गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम राजीव राज हो गया। मैं आप लोगों के समक्ष आज के इस विषम परिस्थिति में, जबकि कोविड-19 सारी दुनिया में फैला हुआ है, उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो के माध्यम से, हमारे विद्यालय के माध्यम से आप सभी बच्चों को समय समय पर जो भी जानकारियां दी जा रही हैं, मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे उनका भली भांति पालन करते होंगे, समझते होंगे और अपने कॉपी में लिखते होंगे। तो आज मैं हिंदी पुस्तक पाखी, जो कि हिंदी की पुस्तक है, चौथे वर्ग कक्षा 4 का पुस्तक लेकर आया हूं और अध्याय नंबर इसका 3 है, नरेंद्र के जीवन से। ये इस तीसरे अध्याय का नाम है, नरेंद्र के जीवन से। तो सबसे पहले हम आप सभी बच्चों के समक्ष इस अध्याय को शुरू करने से पहले इनका शब्दार्थ आप सबों के समक्ष पेश करूंगा, जो कि यहाँ लिखित है। आप सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, निर्भीकता अर्थात निडरता। अगला है आश्चर्य अर्थात अचरज। होनहार, भावी जो होकर रहे वो होनहार। अब आता है अगला निपुण, यानी कुशल, चतुर। सटीक, बिल्कुल ठीक, सही, वो होता है सटीक। अगला है प्रखर, यानी तीक्ष्ण, तेज। अब है लक्ष्य, यानी उद्देश्य। वरन, बल्कि। जागरूक अर्थात जागृत, जागता हुआ, अपने कर्तव्य के प्रति सावधान, जो कि नरेंद्र के बारे में चर्चा में आया है। अपने कर्तव्य के प्रति वे बहुत ही सावधान थे। आगे हम देखेंगे इनके विषय में कि नरेंद्र कौन थे, उनका पूरा परिचय क्या था। ये सारी बातों को हम आप लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं, इसे ध्यान से सुनेंगे। ये अध्याय में मुख्य पात्र के रूप में नरेंद्र आए हैं, जिनके पिता विश्वनाथ दत्त, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के में थे, और माता भुवनेश्वरी देवी। तो यह एक सुसंस्कृत एवं धार्मिक महिला थी, और पिता जो विश्वनाथ दत्त थे, ये उच्च कोटि के वकील थे कोलकाता में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी शिक्षा अपने घर के माध्यम से ही पहली शिक्षा ली जाती है, वैसा ही नरेंद्र के जीवन में भी हुआ। होता क्या है कहानी में कि नरेंद्र अपने मित्रों के साथ एक दिन एक पार्क में बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस समय किसी ने जोर से आवाज लगाई, भागो भागो, भूत है यहां। तो यह आवाज सुनकर सभी बच्चे डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन उस दौरान नरेंद्र वहीं उपस्थित हुए, वहीं उपस्थित रहे और वहां से नहीं गए। और उन्होंने उस मालिक को कहा, कहां है भूत? मुझे तो भूत कहीं नहीं मिला। तो यह काफी आश्चर्यजनक बात सुनकर वो माली भी आश्चर्य में पड़ गया कि सारे बच्चे जहां भाग खड़े हुए, वहां यह वीर युवक कौन है। तो बच्चों, यह जो नरेंद्र थे वो काफी वीर, निर्भीक और साहसी थे। और जो हम नरेंद्र इनकी चर्चा कर रहे हैं, इन्हीं का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनके नाम से हमारे विद्यालय का भी नाम है। यह काफी वीर और साहसी थे। इनका परिचय ही अपने में बहुत ही महान है। जैसा कि हम अभी पहले कहे कि कोई भी शिक्षा, उनकी प्रथम पाठशाला उनका घर होता है।
तो वैसे ही ये अपने घर में ही उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त किए अपने पिता से, जो कि उच्च न्यायालय के वकील के पद पर कार्यरत थे। माता भी एक सुसंस्कृत एवं धार्मिक महिला थी। तो उन दोनों के समक्ष जो इनका उस समय में जो पेश हुआ वह बहुत ही आनंददायक था, वह अपने में एक रोचक विषय था। तब धीरे धीरे उनका पालन पोषण होने लगा। 6 वर्ष की उम्र में ये विद्यालय भेजे गए। 6 वर्ष की उम्र में ही इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह शुरुआत की गई। हालांकि 10वीं कक्षा के लिए इन्हें फिर कोलकाता भेजा गया, जहां इन्होंने उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की। इन्हें कहानी सुनने और सुनाने का शौक था। हालांकि कहानी जो है इनकी माताजी इन्हें सुनाया करती थी, जो कि इन्हें बहुत ही पसंद आती थी। और ये अपने दोस्तों के समक्ष भी कहानियां तरह तरह की सुनाया करते थे, जिसे सारे बहुत आनंद का महसूस करते हुए सुनते थे। हुआ यह कि एक दिन विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे थे। उस दौरान वो नरेंद्र अपने सहपाठियों को, दोस्तों को कहानी सुना रहे थे। उसी बीच शिक्षक ने कुछ प्रश्न पूछा, जिसका नरेंद्र ने उत्तर दे दिया। लेकिन वहां जो शोर हो रहा था उसके विषय में जब शिक्षक ने पूछा यहां अभी शोर कौन कर रहा था, तो इस पर उसके सहपाठी ने यह बात बताई नरेंद्र की ओर इशारा करते हुए। लेकिन वह शिक्षक उस बात को मानने के लिए स्वीकार नहीं थे कि यह बात कर सकता है, इसलिए उसे बैठ जाने के लिए कहा। लेकिन वो नरेंद्र ने अपनी गलती मानते हुए अपनी बात गुरुजी के सम्मुख रखी और उन्होंने ये बात बताई कि मैं ही यह कहानी सुना रहा था, जबकि गुरुजी यह बात मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसा था उनका व्यक्तित्व। धीरे धीरे आगे और वो उनकी पढ़ाई होती गई, आगे बढ़ते गए और उन्हें जो भी पुस्तक पढ़ लेते थे उन्हें वो याद हो जाती थी, पूरी अच्छी तरह से याद हो जाती थी। जब वह मेरठ इसी क्रम में पहुंचे तो मेरठ में एक पुस्तकालय में प्रतिदिन एक पुस्तक लाते और फिर बाद में लौटा देते थे, फिर दूसरी पुस्तक ले लेते थे। तो उस दौरान वहां पर का जो अधिकारी, पुस्तकालय का अधिकारी था, वह उनसे प्रश्न पूछ बैठा कि क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो या वैसे ही लौटा देते हो? तो इस पर नरेंद्र ने कहा कि आप मुझे इस पुस्तक की कोई भी प्रश्न को पूछ सकते हैं, कहीं से कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। और जब ऐसा हुआ, पुस्तकालय के कर्मचारी ने उनसे प्रश्न पूछा तो उसका भली भांति उत्तर दे दिया नरेंद्र ने। तो वह आश्चर्य में पड़ गया और बोला यह कैसे संभव हो सकता है कि इतना जल्द किसी को यह पूरा कैसे याद हो सकता है? तो इस पर उन्होंने, नरेंद्र ने कहा, बच्चा जब पहली बार सीखता है तो एक एक शब्द जोड़कर पढ़ता है और धीरे धीरे जब उसमें क्षमता आती है वह और अपना विस्तृत आकार ले लेता है, वाक्य सीखता है और यह सब एकाग्रता से ही होता है, एकाग्रता से ही संभव हो पाता है। तो इस तरह उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वे देश भक्त भी थे और देश के प्रति भी उनकी काफी निष्ठा थी और देश के लिए भी उन्होंने कई बातें बोली, देश को जागरूक करने के लिए, देश के लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह की बातें बोली, जिससे लोगों में आत्मविश्वास की भावना फैल गई और वो एकाग्र होकर आगे बढ़े। इसके क्रम में ही उन्होंने तरह तरह की बातें बोली। उनके कुछ मंत्र भी थे, उठो जागो आगे बढ़ो और तब तक बढ़ते रहो जब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिल जाए। इस तरह की कुछ उनकी बातें थी जो कि काफी प्रचलित हुई। तो इस तरह की कुछ बातें ही उन्होंने तरह तरह की बातों में किया है और देश को जागरूक करने के लिए किया है। तो हमें उनसे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम अगर हम करें तो पूरी एकाग्रता के साथ करें, जिससे हमें अपनी मंजिल प्राप्त हो जाए।
तो यह था आज का यह अध्याय। मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे इस अध्याय को ध्यान से सुने होंगे और पीडीएफ के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आंसर आप सबों के समक्ष भेजा जा रहा है, मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चे उसे कॉपी में भली भांति लिख रहे होंगे। अब मैं आज यही बात को समाप्त करता हूं। अगली बार अगले अध्याय को लेकर मैं फिर आप लोगों के समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।